इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी चीज़ें बहुत जांच पड़ताल और बहुत दिनों के मेहनत से बनाई गई हैं। कृपया करके कोई झूठी अफवाहें ना फैलाएं। नॉर्थ अटलांटिक में बने एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शिप्स एयरक्राफ्ट्स गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, एकदम सही सोचे आप लोग। मैं बर्मुडा ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ। मैं हूँ अनिर्बन और मैं हूँ आनंद। मैं हूँ अंकुर। आखिर ऐसा क्या बात है कि शिप्स एयरक्राफ्ट उस पार से जाने से अवॉइड करते हैं? साइंटिस्ट और जियोग्राफर्स दिन और रात एक करके इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन इतने सालों के रिसर्च के बाद भी आज तक हमारे हाथ में कोई नतीजा ना। पोर्टो रिको मियामी के इस जगह को डेविड्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे रिसर्च के बाद ये पता चला है 50 से भी ज्यादा शिप्स, 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट गायब हो चुके। 4 मार्च 1980 को यूएस साइक्लोन नामक एक शिप एक सीवियर साइक्लोन से सामना करना पड़ा। कंट्रोल रूम से ये भी पता चला है कि साइक्लोन शिप से एक इमरजेंसी हेल्प की मांग की गई कि कुछ देर बाद ना तो उस शिप से कोई कम्युनिकेशन और ना ही उस शिप का कोई अता पता मिला। सिर्फ यही नहीं, यूएस की कैरल एटायरिंग नाम का एक शिप जो कि 1919 में इस डेविड ट्रायंगल को क्रॉस करने वाला था, तभी एक भयंकर अचानक टॉर्नेडोस की वजह से इस शिप का एक टुकड़ा भी नहीं बच सका। और इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। कई घंटों की रिसर्च और बहुत सारी मेहनत के बाद हाथ में कुछ ऐसी नतीजा उठ के आए हैं जो इस मिस्ट्री को सुलझाने में आप लोगों की मदद करेगा। आपके मन में बर्मुडा ट्रायंगल के नाम सुनते ही एक डर और एक सवाल जरूर आता है, आखिर क्या है वहाँ? खड़े करने वाली घटना है जो साइंटिस्ट को इस बारे में सोचने के लिए बहुत मजबूर कर रहा है। यूएन और नासा की एक 50% वोट बिठाई गई। अर्थ की नॉर्मल ग्रेविटी और बर्मुडा ट्रायंगल की नॉर्मल ग्रेविटी अलग होने के कारण शिप्स और एयरक्राफ्ट उस पार से गुजरने समय एल्टीट्यूड ब्रेक करता और क्रैश होने के बहुत चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ये डेटा कितना सही है ये हम लोगों को पता नहीं। क्या यही पे ही खत्म? नो, अभी नहीं। उसके बाद ये रिसर्च को NOAA को दिया गया। ये NOAA है क्या? NOAA का मतलब नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल एक सुपरनैचुरल एरिया है। इसमें होने वाले इंसिडेंट्स इतनी है कि इस जगह को दुनिया की 10 सबसे भयानक जगह में रखा। इन सालों के रिसर्च के बाद एक बात तो सामने आ चुकी है। ट्रायंगल इस आर्टिकल पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। के मन में फिर से एक ही सवाल, कैसे? क्या ये कोई फेक रिसर्च है या इसमें यूएस गवर्नमेंट का हाथ है? क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल मियामी और पोर्टो रिको को ज्वाइन करता था। कई सारे कॉमर्शियल शिप्स जैसे कि पोर्टो रिको से मियामी और मियामी से पोर्टो रिको उसी साइड से गुजरना पड़ता है। कई सारे हादसों के बाद भी आज तक इस जगह से ना तो कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट जाने के लिए राजी होता। अगर होता भी तो उन कॉमर्शियल शिप्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। एक्स्ट्रा पे करने के बावजूद बहुत सारे एयरक्राफ्ट और शिप्स जाने के लिए राजी नहीं हो रहे। ये तो जाहिर सी बात है, आखिर जान किसको प्यारी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट डिडंट स्टॉप। गवर्नमेंट को ये पता था अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को एक भारी भरकम इकोनॉमिकल स्ट्रेस आ जाएगी। बातचीत करके अपने शिप पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में कुछ तमाम चेंजेस लाए जिससे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हुई। आखिर क्या है वो, आइए जानते हैं। यूएस गवर्नमेंट अपनी एयरपोर्ट्स और शिप्स को ये बताया कि मियामी से पोर्टो रिको और पोर्टो रिको से मियामी जाते हुए उन लोगों को एक राउंड ट्रिप करके जाना पड़ेगा। राउंड ट्रिप मतलब एक्स्ट्रा पे। कोई भी गवर्नमेंट इतना भी बेवकूफ नहीं है। पोर्टो रिको और मियामी यूएस के दो अलग स्टेट्स। बहुत सी पैसेंजर्स भी है जो कि मियामी टू पोर्टो रिको और पोर्टो रिको टू मियामी आते जाते रहे। गवर्नमेंट ने ये आरोप लगाया है जो कॉमर्शियल शिप्स अपने व्यापार के लिए आता जाता रहता उसको उन लोगों को अब नॉर्मल कॉस्ट से 65% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो कि आप मियामी से फ्लोरिडा बाई प्लेन ट्रैवल कर रहे हो और आपको 10 रुपीज पे करना पड़ता है और वही 10 रुपीज बढ़ के आपको अभी 16.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इन सब के बाद यूएस गवर्नमेंट नुकसान तो छोड़ो बल्कि एक्स्ट्रा गेन कर रहा है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल स्ट्रेस धीरे धीरे घटती गई। जितना वो गेन करता उसमें से बस 23% वो लोग स्पेंड करता फॉर द लेबर्स। आज तक भी जारी है। जो पैसेंजर्स इस जगह को क्रॉस करता है उनको राउंड ट्रिप करके और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके ही क्रॉस करना पड़ता है। सबके मन में एक सवाल अभी तक पिंच कर रहे थे कि ये क्यों, कारण क्या है, फैक्ट्स क्या है? सबके जवाब देने 1919 के
यूएस प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन ने एक NOAA का एक आर्टिकल पेश किया कि की गई एक रिसर्च के मुताबिक कुछ फैक्ट्स सामने ये लोगों का सवाल जवाब हो सके। रिसर्चर्स ने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल एक सेफ जगह, यहाँ होने वाली तूफान और इस जगह की हीट वेव्स की वजह से एक साइक्लोनिक क्लाउड फॉर्म होता था, जिससे कि ये एक भयानक तूफान की आकार लेता है। और इस एरिया से बच निकले वाली कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि whenever they entered that area, there was a sudden heat waves occurs and the temperature is too high than the normal. अगला चीज है यहाँ का रफ वेव्स। ये एक एक्सपोज्ड एरिया होने वाली तूफान और लहर एक सुनामी का आकार ले शिप को खत्म करने के लिए बस एक आम ही बात है। मॉर्गन्स क्लाउड, ये मॉर्गन्स क्लाउड अटलांटिक ओशन के ऊपर होने वाली एक क्लाउड जो कि सर मॉर्गन के नाम से दिया गया। बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली प्लेन क्रैशेस और कम्युनिकेशन ब्रेकेज होने क्लाउड होने की वजह से क्रैश हुई प्लेन का कोई अता पता नहीं। जब भी कोई एयरप्लेन इस जगह को क्रॉस करता है, कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन डिटैच करें। और एक चीज पेश की जिसमें लोगों की सवाल जवाब बिल्कुल ही बंद कर दी। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर साइंटिस्ट ने ये बात साफ कर दिया कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली तूफान और वेदर डिस्टर्बेंस एक नेचुरल। लोगों को ये भी लगता था कि इस जगह में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया यही होने वाली एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल कारण से ही होता था। बिल्कुल अंत में यूएस गवर्नमेंट ने उस जगह में जाने के लिए बिल्कुल ही आरोप लगा दिया और अपने डिसीजन पे ही स्टिक रहे। और वही डिसीजन आज भी जारी। अगर आप एक ट्रैवलर है और आप पोर्टो रिको से मियामी जाने को सोच रहे हैं, तो आपको 65% एक्स्ट्रा पे करके ही जाना पड़ेगा। ये वीडियो आपके डाउट्स बहुत हद तक सॉल्व किया होगा। और आपको अगर बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज के बारे में और कुछ भी पता है, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को धन्यवाद।